हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर और श्लोक संख्या 11 पे कल चर्चा किया। सौनक आदि ऋषि सूर्य गोस्वामी से परीक्षित महाराज के बारे में जिज्ञासा करते हुए के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनके पावर, कितने वो पावरफुल। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानि यतनानि संपत् कथं स वीराश्रियमङ्गदुष्टजा जुवैशतो द्रष्टुम अहो सहसासु। पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, जिनके चरण कमलों में सारे जितने भी अधिपति थे, राजा थे, सब आकर के नमन करते थे। उनके शत्रु लोग भी आते थे, उनको प्रणाम करते थे और अपना जितना भी धन है वो सब समर्पित कर देते थे। इतने शक्तिशाली होते हुए भी और साथ ही साथ में हर प्रकार का ऐश्वर्य था उनके पास, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो युवा अवस्था में ही अपने राज्य को त्याग करके पूरी तरह से निर्जला उपवास करते हुए गंगा नदी के तट पर बैठ गए। तो इस प्रकार से जो लास्ट कल हमने श्लोक में चर्चा किया, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जन जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। Those who are devoted to the cause of the personality of God live only for the welfare, development, and happiness of others. शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। They do not live for any selfish interest. कौन लोग? या उत्तम श्लोक परायण जना। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का एक नाम, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ है जिनका वंदना बहुत ही उत्तम श्लोकों से किया जाता है। वैसे उत्तम श्लोक भगवान के परायण जन है, परायण है, समर्पित परायण जन। तो वो उनके जीवन का हर क्षण, उनके का हर सांस शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, सभी जीवात्माओं के वेलफेयर, शिवाय मतलब उनके, शिवाय मतलब शिव से आया है, यानी उनको शुभ प्रदान करने के लिए, उनके जीवन में मंगल, जीवन को मंगलमय बनाने। भवाय भूतये, भवाय मतलब के संपन्नता के लिए, भूतये उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पाने, हैप्पीनेस के लिए। ऐसे उत्तम श्लोक जन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवंती न आत्म अर्थम, जीते हैं न आत्म अर्थ। दे डू नॉट लिव फॉर एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, न आत्म अर्थ। आत्म अर्थम मतलब अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही जीते हैं। हाँ, जीवंती न आत्म अर्थम, लेकिन जीवंती शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, लोकस्य शिवाय उनके लिए जीते हैं। कौन लोग? जो उत्तम श्लोक परायण, कृष्ण परायण, नारायण परायण जो होते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए जीते हैं। So even though the emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body which was the shelter for others? ये प्रश्न है, जिज्ञासा कर रहे हैं शौनकादि ऋषि। पिछले श्लोक में तो वो ऐसा पूछे, ऐसा जिज्ञासा दिए कि नमन्ति यद पाद निकेतम आत्मनः, जिनके चरण कमलों में बड़े बड़े राजा लोग भी आकर के प्रणाम करते थे, इतने शक्तिशाली थे। कथम सवीरा श्रियम अंग दुस्तेजाम, उनके पास इतना समस्त भौतिक ऐश्वर्य भी था, यानी इंद्रिय तृप्ति के संसाधनों की कमी भी नहीं थी। दुस्तेजाम जिसको त्याग कर पाना अत्यंत कठिन, जिनके पास नहीं होता है
तो वो लोग उसको प्राप्त करने की मन में जो वासना होती है उसको भी त्याग नहीं कर पाते, प्राप्त भी नहीं कर पाते। विशेष करके इस कलयुग में लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं उन सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए, जिसके माध्यम से कुछ इंद्र तृप्ति कर सकें, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, दुख भोगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन इंद्र तृप्ति के संसाधनों को एकत्रित करने की जो इच्छा है उसको भी त्याग नहीं कर पाते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ट्रबल। इतना सब दुख संघर्ष करने के बावजूद भी। और यहाँ पे सम्राट परीक्षित के पास उनको कुछ मेहनत नहीं करना था। उनके पास तो सब कुछ उपलब्ध था, पूरे पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य, सारे संसाधन इंद्र तृप्ति के थे उनके पास। तो भी वो युवावस्था में सबको त्याग करके निकल पड़े। ऐसा पिछले श्लोक में जिज्ञासा की है शौनकादि ऋषि। तो सूत गोस्वामी बोल सकते हैं कि अरे, आप उनके बारे में इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना। वो तो भागवत उत्तम है, आपने खुद ही बोला पिछले, इसके पिछले श्लोक में क्या बोला उन्होंने कि भागवत उत्तम, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उनके लिए ये सब त्याग करना कोई कठिन बात नहीं है, उनके हृदय में कोई आसक्ति नहीं है। वो तो पूर्ण रूप से विरक्त है। तो विरक्त होने के कारण उनके लिए बड़ा कठिन कार्य नहीं था कि वो इस भौतिक ऐश्वर्य को त्याग कर सके। तुच्छवत, मलवत, भरत महाराज के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं कि उन्होंने, भरत महाराज का भी ऐसा ही ऐश्वर्य था, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के। तो उन्होंने उस प्रकार से अपनी युवावस्था में सारा ऐश्वर्य उस प्रकार से त्याग दिया जैसे कोई मल त्याग करके चला जाता है। मल त्याग करने के बाद थोड़ी ना पीछे घूम के देखता है। तो उस प्रकार से उनको उस तुच्छवत पूरे भौतिक ऐश्वर्य के इस प्रकार से त्याग दिए, वापस मुड़ के देखे नहीं, ये विचार नहीं आया उनके मन में कभी, अरे मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, पश्चाताप नहीं किए। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी, इसलिए वो परम विरक्त है, उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं। इसलिए आज के श्लोक में, आप 12 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि वो, हालांकि वो पूरी तरह से विरक्त हैं, जीवन तिना आत्म अर्थम, अपने खुद के लाभ के लिए उनको कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो जीवन है वो शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, वो एक महान क्षत्रिय हैं, लीडर हैं, परम शक्तिशाली हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उनका पूरा जीवन जो है पूरा समर्पित था लोगों को कल्याण के लिए। कैसा कल्याण के लिए? लोगों को धर्म के प्रति आचरण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उनका जीवन था। और पूरे पृथ्वी में करोड़ों लोगों को वो प्रेरणा दे रहे थे इस प्रकार से कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ये होने के बावजूद, तो उनका जो जीवन है इस प्रकार से था, तो फिर उन्होंने क्यों अपने इस भौतिक शरीर को त्याग करने के लिए जो है तैयार हो गए, क्यों एक्सेप्ट कर लिए? वो चाहते थे तो उस श्राप को काउंटरएक्ट कर सकते थे और अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकते थे लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये जिज्ञासा प्रकट करता है, विच वॉज द, सो इवन दो द परीक्षित वॉज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट वर्ल्डली, हाउ कुड ही गिव अप, वो कैसे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर सकते हैं? विच वॉज द शेल्टर फॉर अदर्स, जो अन्य लोगों के लिए आश्रय है, अन्य लोगों को आश्रय दे रखा था, दोनों तरीके से, भौतिक तथा आध्यात्मिक तरीके से। विशेष रूप से आध्यात्मिक तरीके से उनकी जो योजनाएं थी, जिस प्रकार से वो राज्य का संचालन कर रहे थे, तो इस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट किया कि लोग जो है भक्ति में जुड़ सके, धर्म का पालन कर सके। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जब कली पर्सोनिफाइड, कली जब प्रवेश किया था उनके राज्य में, तो कली को तो वो पहले मार देना चाहते थे क्योंकि वो गो हत्या कर रहा था, गाय को मारने का प्रयास कर रहा था। तो परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हुए और तुरंत उस अपना तलवार निकाल करके उसको ऑन द स्पॉट जो है मृत्यु दंड देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो कली जो है घबरा गया, वो भी जानता था परीक्षित महाराज की शक्तियों को, उसको मालूम था कि मैं इनकी शक्ति का सामना नहीं कर पाऊँ। तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया, शेल्टर ले लिया, आश्रय ले लिया। तो परीक्षित महाराज उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन आज्ञा देते हैं कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कली बोला कि अरे,
आपका राज्य कोई एक छोटा मोटा देश तो नहीं। आप तो पूरे पृथ्वी का ही आपका राज्य है। और अभी मेरा तो समय है पृथ्वी में, मुझे भगवान ने भेजा है। सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कली आता है। अभी तो मेरा डेस्टाइंड है, मेरा तो अधिकार है। तो इसलिए आप ऐसा मत करिए, मैं भी आपका प्रजा हूँ, मेरा जन्म हुआ है। तो इसलिए आप मुझे कुछ स्थान दीजिए, आप जो स्थान देंगे मैं वहां पे रह लूंगा। ऐसा जब कली बोला तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है, ओके। अगर तो आपको रहना ही है तो आप इन चार जगहों पे रह सकते हैं। पूरे पृथ्वी में इन चार जगह में आप जाके रह सकते हैं, जहाँ पे लोग मांसाहार करते हैं उन स्थानों में, जहाँ पे लोग नशा पान करते हैं उन स्थानों में, जहाँ पे लोग अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखते हैं उन स्थानों में, और जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं उन स्थानों में आप जाके रह सकते हैं। चार स्थान दिए परशुराम, ये कथा आगे आएगी विस्तार से। तो वो जो कली है वो पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके आ गए। उसको एक भी ऐसा स्थान मिला ही नहीं पूरे पृथ्वी में जहाँ पे इस चार प्रकार के या एक प्रकार का, इनमें से एक भी प्रकार का पाप किया जा रहा है। तो वापस आ गया, बोला महाराज आपको बोला मुझे रहने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपको दूसरा कुछ स्थान देना पड़ेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। सिवाय लोकस्य भवाय भूतय, लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे थे। तो सबसे बड़ा कल्याण क्या है कि लोगों को धर्म के प्रति आचरण करने के लिए प्रेरित करना। तो उनके राज्य में एक भी मनुष्य ये चार प्रकार के पाप नहीं करता। ये प्रमाण है, भागवत से मिलता है हमको प्रमाण। ये सब के सब जो है पुण्यात्मा थे। यानी सब उसमें से, या मैक्सिमम बोल सकते हैं भगवान के धाम गए होंगे, या 100% तो श्योर है कि लोग स्वर्ग को, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक ये सब प्राप्त हुए। सब पुण्यात्मा। इस प्रकार का उनका जीवन था, इसलिए ये उनका जो जीवन है बहुत ज्यादा डिजायरेबल। तो कोई साधारण जीवन नहीं, कोई साधारण भक्त होता, मतलब शुद्ध भक्त भी है लेकिन जो इस लीडरशिप पोजीशन में नहीं है, तो वो चलो भगवान के भजन करके अपना शरीर छोड़ के भगवान के धाम चला जाता है। इट्स ऑल राइट, वो अपना उद्धार कर लिया। लेकिन एक ऐसे महान शुद्ध भक्त है जो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके कारण सभी लोग प्रेरित होकर के भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, जो सभी जीवात्माओं के आश्रय हैं। तो वो ऐसे कैसे शरीर को छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो ये जो है जिज्ञासा यहाँ पर ये प्रकट कर रहे हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतय या उत्तम श्लोक परायण जन। जो उत्तम श्लोक परायण होते हैं, जन होते हैं, उनके ये लक्षण, ये वास्तविक लक्षण जो यानी असली जो वेलफेयर है, असली जो हित है, अगर कोई कर सकता है तो ही मस्ट बी अ प्योर डिवोटी ऑफ। वो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होना ही चाहिए। अगर कोई भगवान का, कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है और वो क्लेम करता है कि मैं लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करूंगा, तो वो केवल और केवल धोखा देने का प्रयास कर रहा है, या खुद धोखे में। या एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंटेंशन तो सही रखता है, उसका उद्देश्य तो है कि वो लोगों का वेलफेयर करना चाहता है, लेकिन वो खुद क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है कि असली लाभ, असली हित कैसे प्रदान किया जा सकता है। तो वास्तव में वो हित करना चाहता भी होगा, तब भी वो वास्तव में लोगों का जो है नुकसान, हानि ही करने वाला है। हाँ, क्योंकि वो केवल शारीरिक लेवल पे, शारीरिक स्तर पे, या एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा मोक्ष के लेवल, मुक्ति प्रदान करने के स्तर पे ही जो है लोगों का हित करने का प्रयास करेगा। लेकिन वो उससे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। जैसे पूरे इतिहास में कितने ही लोग आए समाज सेवा सेवा करने के लिए, समाज सेवक बन के आए। तो कई लोग तो समाज सेवक के नाम पे अपना ही सेवा करना चाहते हैं, अपना ही भोग करना चाहते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग जो खुद का नाम, खुद का धन, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक एकाध 2% होंगे जो वास्तविक रूप में समाज का सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वास्तविक कल्याण नहीं कर सकते, वो भ्रमित रहेंगे खुद, केवल शारीरिक स्तर पे ही करेंगे। लेकिन जो उत्तम श्लोक परायण, उत्तम श्लोक परायण मतलब जो भगवान कृष्ण के प्रति जो समर्पित होते हैं, तो वो वास्तविक रूप में जानते हैं, भगवान की कृपा से भगवान बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं,
कि कैसे लोगों का कल्याण किया जा सकता है, और ऐसे ही लोग वास्तव में सब कुछ सेक्रीफाइस करके लोगों के हित के लिए कार्यरत रह सकते हैं। इस बात की पुष्टि भागवत के चतुर्थ स्कंद में आई थी, नहीं 8वें स्कंद में, जहाँ पे समुद्र मंथन लीला आती है। तो वहाँ पे भगवान शिव भी करते हैं। भगवान शिव हरि, यद हरि, क्या श्लोक है? हरि तोषयेत, भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके द्वारा भगवान शिव बोलते हैं कि जब कोई वैष्णव भगवान का भक्त है, लोगों के कल्याण के लिए हर प्रकार से रिस्क उठा करके लोगों के हित के लिए कार्य करता है, तो उससे भगवान हरि प्रसन्न होता है। इसीलिए मैं इस हलाहल का पान करूं। जब देवता लोग गए थे भगवान शिव के पास हलाहल विष को जो है छुटकारा पाने के लिए, तो भगवान शिव का तो कोई इच्छा नहीं था कि उनको अमृत प्राप्त करना है। अमृत देवताओं को चाहिए था, असुरों को चाहिए, भगवान शिव को नहीं चाहिए। तो भगवान शिव बोल सकते थे कि ये आप लोग का प्रोजेक्ट है, मुझे इसमें से कोई रिजल्ट चाहिए नहीं, आप ही लोग हैंडल करो, मुझे इस प्रोजेक्ट का मेंबर मत बनाओ, समुद्र मंथन लीला आप करो, जैसे कि आप मैनेज करो। तो वो बोल सकते हैं, लेकिन भगवान शिव बड़े, देवताओं के रिक्वेस्ट करने के पहले ही भगवान शिव जो है मूड बना चुके थे कि मुझे ये हलाहल को पान करके पूरे ब्रह्मांड को बचाना है। क्यों? कि देवता लोग के आने के पहले ही भगवान विष्णु ने उनको वर्ड से भेज दिया था। यानी वो समझ गए थे अंतःकरण भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण कि भगवान विष्णु ये चाहते हैं, मेरे मेरे प्रिय भगवान की ये इच्छा है कि लोगों के कल्याण के लिए मैं विष धारण करूं। तो इसलिए बड़े उत्साह के साथ वो विषपान करते हैं और ये शिक्षा देते हैं देवताओं को। देवता लोग आके गुणगान कर रहे थे, लेकिन बोले आपको गुणगान करने की आवश्यकता नहीं, और ना ही मैं आपके मेरे गुणगान को सुन करके मैं ये विषपान करने वाला हूँ। मैं जरूर हलाहल का पान करूंगा, लेकिन किस लिए? भगवान हरि को प्रसन्न कर, क्योंकि भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई अन्य जीवात्माओं के दुखों को मिटाने का प्रयास करे। इस भाव से वो भगवान शिव जो है, जो वैष्णव नाम यथा संभव, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, आदर्श है। तो किस प्रकार से वैष्णव को आचरण करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव स्पेशली वो भगवान शिव से सीखते हैं। भगवान शिव के पद चिन्हों में पालन करके ही कोई वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। भगवान शिव के आचरण से हमको ये शिक्षा मिलती है। भगवान शिव का हर प्रकार का व्यवहार जो है वो केवल और केवल किसके लिए है? लोक हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए है। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा पूरे त्रिभुवन में नाम होगा, महिमा का गान गाया जाएगा, मैं सब सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं सबको आश्रय दे सकता हूँ। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? कि लोगों के कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा, तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान हरि प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैष्णव का हमेशा ये उद्देश्य रहता है, सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, वो संतुष्ट हो जाए, वो कार्य। तो ये है प्रेम का आदान प्रदान। प्रेम का मतलब ही होता है कि जो प्रेमी है वो अपने जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव, यानी प्रेमी है, तो जिनसे प्रेम करता है, तो वो कार्य करना चाहता है जिससे उनको सुख मिले, संतुष्टि मिले। इसी को तो प्रेम बोलते हैं। तो वैष्णव मतलब जो जो कृष्ण नारायण परायण हो, कि कृष्ण के नारायण परायण का मतलब होता है जो अपने हृदय को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, जिनके हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में जो लाइफ एंड सोल, उस लाइफ एंड सोल इज द सुप्रीम लॉर्ड, जिनका जीवन और आत्मा भगवान, इसलिए वो उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। और वो जानते हैं भली भांति कि भगवान प्रसन्न होते हैं जब अन्य जीवात्माओं को जो इस संसार में दुखी हैं उनको हम भगवान से जोड़ते हैं, उनको प्रचार करते हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इस भाव से भगवान शिव भी विष का पान किए। और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि उत्तम श्लोक का परायण जन जो होते हैं, जीवंती शिवाय लोकस्य न आत्मार्थम, अपने आत्मार्थम, अपने खुद के कल्याण के लिए वो कभी विचार नहीं करते। असौ पराश्रयम, पर आश्रयम, तो अन्य लोगों के आश्रय होते हैं, शेल्टर होते हैं। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो हजारों हजारों अन्य जीवात्माओं के आश्रय होते हैं, उन पे वो निर्भर होकर के
भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना। इसलिए ऐसे जो शुद्ध महान भक्त होते हैं, उनका जो कलेवर यानी शरीर होता है वास्तव में वो भौतिक नहीं होता है, वो अन्य जीवात्माओं का आश्रय होता है। जैसे नारायण, नारायण का मतलब होता है सभी जीवात्माओं के जो जिन जो नारायण का शरीर जो सभी जीवात्माओं का आश्रय, शेल्टर। उसी प्रकार के भगवान के शुद्ध भक्त भी अन्य जीवात्माओं का शेल्टर होता है, आश्रय होता है, जिनका जीवन लोगों के कल्याण के लिए होता है, ना आत्म अर्थ। आत्म मतलब आत्म मतलब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, सोल, चारों अर्थ होते हैं। तो ना आत्म अर्थ मतलब अपने शारीरिक भौतिक इंटरेस्ट को, भौतिक सुख के लिए वो जीवन नहीं जीते हैं, और ना ही अपने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि के सुख के लिए। और यहाँ तक कि जो हमारे गौड़ी वैष्णव धारा में जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो अपने आत्म कल्याण के लिए भी विचार नहीं करते। वो ये भी नहीं चाहते कि मुक्त होकर के भगवान के धाम को पाए। वो जन्मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे, वो बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो लोगों के कल्याण के लिए प्रचार कार्य में लगे रहने देते हैं। प्रहलाद महाराज भी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिए कि उनको वहां के धाम जाना है। उसको भी रिजेक्ट करके प्रहलाद महाराज इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं इसी भौतिक जगत में रह करके सभी जो माया सुखाया बुध बहतो विमूढ़ान, जितने भी मूर्ख लोग हैं इस माया सुख के पीछे भाग रहे हैं और अपना असली कल्याण नहीं जानते हैं, तो उनको उनको मैं सबसे सर्वोत्तम लाभ आपकी भक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिज्ञासा कर परीक्षित महाराज was an ideal king and householder because he was a devotee of the personality of God. A devotee of the Lord automatically has all good qualifications, and the emperor was a typical example of this. Personality. Personally, he had no attachment for all the worldly opulences in his possession. But since he was king for the all-round welfare of his citizens, he was always busy in the welfare work of the public, not only for this life but also for next. He would not allow slaughterhouses or killing of cows. He was not a foolish and partial administrator who would arrange for protection of one living being and allow another to be killed. Because he was a devotee of the Lord, he knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness, man, animals, plants, and all living creatures. He was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. He was neither. तो परीक्षित महाराज के गुरु बता रहे हैं कि पूरी तरह से स्वार्थ रहित थे। स्वार्थ भी दो प्रकार का होता है, खुद का स्वार्थ और एक्सटेंडेड स्वार्थ, स्वार्थ का विस्तार, इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति दो प्रकार की होती है, खुद के शारीरिक इंद्र तृप्ति और उसी का विस्तार है कि मेरे जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, समुदाय हैं, सगे संबंधी हैं, इनको अच्छा भोग मिलना चाहिए, इनको अच्छा इंद्र तृप्ति मिलना चाहिए। ये भी सेल्फिशनेस, ये भी स्वार्थ कहलाता है। और ये एक्सटेंड किया जा सकता है पूरे मानव समाज के लिए। मेरे पूरे देशवासी सब इंद्र तृप्ति करें, पूरा मानव समाज इंद्र तृप्ति करे, ये सब स्वार्थ। और ये जो है वास्तव में क्या है, ये असली हित नहीं कर सकता है। असली हित का मतलब है कि जो लोगों के इस जीवन के लिए भी और हर प्रकार के जीवन, न केवल मनुष्य के लिए प्लस नेक्स्ट लाइफ के लिए भी जो वर्क करते हैं। परीक्षित महाराज केवल मनुष्य के राजा नहीं, वो एक एक जीव जंतुओं का भी पालन पोषण करते हैं। आज के समय में बस केवल मनुष्य को ही सिटीजन माना जाता है। प्रजा, प्रजा का मतलब होता है अ, जो मतलब जन्म लेता है। प्रदेश, जो भी प्रदेश, जो भी देश में जन्म लेता है, तो कीट कीट मकोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे, ये सब तो जन्म लेते हैं ना राज्य में, ये भी प्रजा हुए ना। तो आप एक प्रकार की प्रजा के प्रोटेक्शन के लिए अन्य प्रकार के प्रजाओं को कैसे मार सकते हैं? ये तो उचित नहीं। तो हालांकि आज के समय इस बात को नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन परीक्षित महाराज बहुत केयरफुल थे और वो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे।
हिज इंटरेस्ट वॉज टू प्लीज द सुप्रीम थ्रू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और ये सब करके किस भावना से करते थे, अगेन वही चीज आ गई कि उनका भावना था कि भगवान को संतुष्ट करो। इस प्रकार से हित करते थे लोगों की ताकि भगवान संतुष्ट हो, ना कि भगवान को रिप्लेस करके खुद भगवान बने। आजकल के तथाकथित जो ये सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवा करने वाले होते हैं, ये कई बार नास्तिक हो जाते हैं। बोलते हैं भगवान के पास जाने से क्या मिलेगा, हमारे पास है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करें। इस प्रकार की समाज सेवा वास्तव में समाज सेवा नहीं है, समाज को धोखा देना है, लोगों को जो है गुमराह करना है, धोखे में डालना है कि आप भगवान के पास क्यों जाते हैं, हमारे पास है, हम आपको रोटी कपड़ा मकान। तो पापा जी एक उदाहरण देते हैं फॉरेन कंट्री में कि लोग बड़े बड़े जो ये सोशल वेलफेयर करने वाले समाज सेवक हुए, तो वो लोगों को बोलते थे, लोग चर्च जाते थे और भगवान को बोलते प्रार्थना करते थे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे भगवान, जीसस के पास जाके प्रार्थना करते तो हमको आप डेली जो है खाना पीना दो। तो ये लोग कम्युनिस्ट वाले, समाजवादी, समाजवादी नहीं है, समाज भोगी। तो कम्युनिस्ट लोग आकर के चर्च के पास बड़ा बड़ा ट्रक लेके आते थे, उसमें खूब अनाज रखते थे और कपड़े ये सब रखते थे, और फिर लोगों को बोलते थे जाओ चर्च में जाओ और अपने गॉड से मांगो, अपने भगवान से मांगो। और फिर वो लोग जाते थे, प्रार्थना करते थे, मांगते थे, वापस आते थे, फिर उनको बोलते थे क्या हुआ, आपके गॉड ने आपको कुछ दिया? नहीं ना, अब हमसे मांगो। बोलो ओ कम्युनिस्ट प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड। वो लोग बोलते थे और फिर उनको दे देते थे, लो भाई हम दे रहे हैं। तो कौन दिया, भगवान देता है कि हम लोग देते हैं? तो कोई भगवान नहीं। तो इस तरह से भारी संख्या में लोग नास्तिक बनते गए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिज्म, ये है कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट इस प्रकार से नास्तिक बनाने का कार्य किया। लेकिन वो लोग मूर्ख थे ना, उनके पास ज्ञान तो था नहीं गीता भागवत का या बाइबल का भी। तो इसलिए वो लोग सोच में पड़ गए कि हाँ भगवान कहाँ देते हैं, भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ देते नहीं, ये लोग देते हैं इसलिए ही भगवान है। लेकिन मूर्ख इतना बुद्धि नहीं लगाए कि ये जो कम्युनिस्ट वाले आके आपको दे रहे हैं ब्रेड खाने का, तो वो लोग कहाँ से लेके आए, वो क्या अपनी फैक्ट्री में पैदा करके लेके आए? वो लोग तो प्रकृति से प्राप्त किए ना, भगवान से ही प्राप्त करके भगवान से लेके आ रहे हैं और आपको दे रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हम दे रहे हैं, भगवान के पास क्यों जाते हैं? इस प्रकार से मिसलीड करने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे सोशल वर्कर नहीं, ऐसे समाज सेवक नहीं। वो भगवान को केंद्र में रख करके भगवान को प्रसन्न करने के हेतु लोगों के ऊपर कृपा करते थे, लोगों को मदद करते थे, लोगों का भौतिक तरीके से भी, उनको अच्छे से प्रसाद अवेलेबल होना चाहिए, रहने के लिए जगह, कपड़ा होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और प्लस भक्ति भी प्रदान करते हैं, हर चीज। आज के समय में जो नास्तिक गवर्नमेंट हो जाती है, तो वो लोगों का आध्यात्मिक तो छोड़िए, आध्यात्मिक रूप से तो डायरेक्ट कत्ल कर देती, मार देती है, आध्यात्मिक रूप से लोगों को मृत्यु कर देती है, और भौतिक रूप से भी लोगों को जो है कहाँ दे पा रही है रोटी कपड़ा। एक एक चार परिवार के सदस्य को रहने के लिए बॉम्बे जैसे सिटी में 1 BHK घर चाहिए, तो बेचारे को पूरा जीवन दे देना पड़ता है, 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए इकट्ठा करने में, ताकि वो एक छोटा सा मकान प्राप्त कर सके जहाँ पे अपने चार परिवार के सदस्यों को रह रख सके। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन वैदिक समय में ऐसा नहीं। लोग कितना, कोई कितना गरीब से गरीब ही होगा, उसके पास रहने के लिए स्थान होता, खाने के लिए होता था, पहनने के लिए कपड़े होते, कोई भूखा नहीं मरता, कोई ऐसे रोड पे नहीं सोता। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करते हैं, वही वास्तव में वास्तविक लोगों का हित कर सकते हैं, वो बहुत भौतिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से। द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड देयरफॉर द किंग्स इंटरेस्ट मस्ट बी आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए जो राजा होता है उसको नरदेव बोला जाता है। नरदेव का मतलब होता है द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नर, द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी भगवान मनुष्य के रूप में जब आते हैं तो राजा बनते हैं। यानी राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो भी करेगा भगवान के बिहाफ में करेगा, कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होकर के मैं भगवान के बिहाफ में आप सबको ये सब बेनिफिट दे रहा हूँ, आप सबका इस प्रकार से सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भगवान के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने मन से करेगा तो फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं, फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा किस रूप में देगा, काल आएगा, काल सर पा करके डस्ट लेके चला जाएगा, फिर फिनिश। The supreme lord wants all living beings to be obedient to him
एंड देयर बाय बिकम हैप्पी। ये भगवान का इच्छा। तो जो असली राजा है उसको पता होना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, कि हर कोई उनके प्रति शरणागत हो जाए और इस प्रकार से सुखपूर्वक जीवन यापन करे। तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि लोगों को भगवान के प्रति शरणागत बनने में मदद करे। Therefore, the king's interest is to guide all subjects back to the kingdom of God. Hence, the activities of the citizens should be so coordinated that they can at the end come back to Godhead. Under the administration of a representative king, the kingdom is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. इसलिए जो वास्तविक भगवान का प्रतिनिधि राजा होता है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ही वास्तव में लोग अच्छे तरीके से, सात्विक तरीके से, भगवान के भक्तिमय तरीके से जीवन यापन कर सकते। There are ample food grains, milk, fruit, and vegetables so that the human beings as well as the animals can eat sumptuously and to their heart's content. If all living beings are satisfied with food and shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbances between one living being and another. Emperor Parikshit was a worthy king, and therefore all were happy during his reign. तो परीक्षित महाराज जो है पूर्ण रूप से योग्य प्रतिनिधि थे भगवान के, शुद्ध भक्त होने के कारण। इसलिए उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दुखी था, त्रिताप नहीं थे, कोई मानसिक कष्ट नहीं भोगता था। किसी को यही नहीं पता था कि मानसिक तनाव क्या होता है। सुसाइड, आत्महत्या तो दूर की बात है, उसको तो वो तो कोई जानता ही नहीं। मानसिक तनाव क्या होता है ये भी लोगों को पता नहीं, दुख क्या होता है। सब इतने भगवान के भक्ति में रहते हुए बड़े ही सरलता पूर्वक जीवन यापन कर पा रहे थे। हरे कृष्ण। सब लोगों पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।